नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमृता और आप हैं सुनो सिनेमा के साथ। हम यहाँ बात करेंगे सिनेमा की, ढेर सारे सिनेमा की, दुनिया भर के सिनेमा की। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि सिनेमा की शुरुआत एक क्यूरियोसिटी से हुई? जी, जिज्ञासा से। अब आप ये सोचेंगे इसमें क्या नया है? सिनेमा या कोई भी दुनिया की नई चीज़ें हमेशा एक क्यूरियोसिटी के साथ ही शुरू हुई हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि सिनेमा की शुरुआत घोड़े के चारों पांव हवा में देखने से हुई? जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक बार कैलिफोर्निया के गवर्नर को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने ये जानना चाहा कि दौड़ते हुए घोड़े के चारों पांव किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हवा में हो सकते हैं। अब इसमें उनकी मदद भी की गई। उनकी मदद की सैन फ्रांसिस्को के फोटोग्राफर एडवर्ड मैब्रिज ने। उस समय तो मैब्रिज फेल हो गए, वो ये नहीं जान सके, लेकिन तकरीबन 5 सालों तक उन्होंने अपना ये प्रयास जारी रखा और आखिरी में वो ये देख पाने में कामयाब हुए। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 24 कैमरों को इस तरह से सेट किया कि हर कैमरा दौड़ते हुए घोड़े के पाँव को कैप्चर कर सके। और आखिरी में उन्हें वो पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया जब दौड़ते हुए घोड़े के चारों पाँव हवा में थे, जो इंसानी आँख से देखना नामुमकिन था। अब सिनेमा में, तस्वीरों में, फोटोग्राफी में तमाम प्रयोग होते रहे, विज्ञान जुड़ता रहा और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम या पहला नाम या अहम नाम एंटोनी जूल्स मेरी का आता है। एंटोनी जूल्स मेरी ने एक व्यक्ति द्वारा चलने वाले क्रोनोफोटोग्राफिक गन का आविष्कार किया। ये ऐसा उपकरण था जिसमें रोल बंदूक की तरह घूमकर तस्वीरों को कैद करते थे। अब और भी आविष्कार होते रहे, विज्ञान भी आगे जुड़ता रहा, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब खुद बहुत जाने माने वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन इस क्षेत्र में आए। वो काइनेटोस्कोप लेकर बाज़ार में आते हैं तकरीबन 1891 में। जी, 1891 में जब उनका काइनेटोस्कोप बाज़ार में आता है तो तहलका छा जाता है। उसके ज़रिए चलती फिरते तस्वीरें देखना आसान हुआ। दरअसल एडिसन के इस उपकरण में एक होल हुआ करता था जिसमें से झांक कर लोग फिल्मों को देखते थे। ये बहुत कुछ हमारे बायोस्कोप जैसा था, लेकिन ये जो सिनेमा देखने का अनुभव था वो सिर्फ एक व्यक्ति पर ही के लिए था या उस पर ही आधारित था। एक समय में एक व्यक्ति ही इस तरह से सिनेमा का आनंद ले सकता था। उस दौरान अमेरिका में काइनेटोग्राफ के बहुत सारे पार्लर हुआ करते थे जहां लोग जाते थे, पैसे देकर फिल्में देखते थे, लेकिन वो उस उपकरण में झांक कर एक ही व्यक्ति उस समय सिनेमा देख सकता था। इसके बाद फिर एक बदलाव आता है सिनेमा में जब पेरिस में 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स अपना सिनेमैटोग्राफ लेकर आते हैं। सिनेमैटोग्राफ एक ऐसा उपकरण था जिसके जरिए सिनेमा को पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा और यहाँ से सिनेमा प्रोजेक्शन की विधा शुरू हुई। इसने जो है समूह में सिनेमा का आनंद लेने का एक अवसर दिया। इसके बाद से ही हम देखते हैं कि जो आधुनिक सिनेमा घरों का चलन है वो उसी सिनेमैटोग्राफ के समूह पर आधारित है कि जहाँ सारे लोग मिलजुल कर सिनेमा देखें। तो हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा एक ऐसी जिज्ञासा है जो घोड़े के चारों पांव हवा में देखने से शुरू होती है और मल्टीप्लेक्स तक पहुंचती है। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट करें, हम अपनी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपके पास भी अगर कोई विषय हो सिनेमा से जुड़ा जिसे आप चाहते हो हम बातें करें, तो भी हमें कमेंट ज़रूर करें।